ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी, अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 12 मई 2026 मंगलवार के दिन में दोपहर 2:52 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 13 मई 2026 बुधवार को दिन में 1:29 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी का जो व्रत रहेगा, सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को एकादशी का व्रत केवल और केवल 13 मई 2026 बुधवार के दिन ही करना चाहिए। और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत को समापन करने का दिन, जो कि 14 मई 2026 गुरुवार के दिन सुबह 5:31 से लेकर के 8:31 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। अगले दिन कोई और व्रत हो, जैसे इस बार 14 मई गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत है, तो ऐसे में जल, फल या फलाहारी वस्तु से आप एकादशी व्रत का पारणा कर सकते हैं। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपके नाम और गोत्र से एकादशी व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान से अवंतिका क्षेत्र अर्थात उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के सानिध्य में अवश्य ही संपन्न कर देंगे। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन 12 मई 2026 मंगलवार को करना है और एकादशी का व्रत 13 मई 2026 बुधवार को रखना है तथा द्वादशी के नियमों का पालन और व्रत का पारणा 14 मई 2026 गुरुवार के दिन सुबह 5:31 से लेकर के 8:31 तक एकादशी व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत का जो उद्यापन होगा वो एकादशी तिथि के दिन ही होगा, अर्थात इस बार एकादशी व्रत का जो उद्यापन है वो 13 मई 2026 बुधवार के दिन संपन्न होगा। यदि आप अपने नाम और गोत्र से एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवाना चाहते हैं, तो आप अपना नाम और गोत्र भेजें। हम आपके नाम और गोत्र से एकादशी व्रत का उद्यापन पूरे विधि विधान से अवश्य ही संपन्न कर देंगे। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, अचला एकादशी का व्रत आपको कब करना है और इस व्रत की विधि क्या रहेगी तथा सभी प्रकार के जो व्रत के नियम होते हैं वो किस प्रकार के रहेंगे। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रोधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, ये 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे एक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए या करवाना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर नश्वर है। जब हमारे मन में प्रभु की भक्ति का उदय हो,
उसी समय को पुण्य काल जान करके उसी एकादशी को व्रत का उद्यापन करना चाहिए या करवाना चाहिए, क्योंकि न जाने कब प्रभु के यहां से बुलावा आ जाए। इसलिए जितना जल्दी हो सके एकादशी व्रत का उद्यापन करके प्रभु के चरणों में आपने जो व्रत किया है उसको आप समर्पित कर दीजिएगा। जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश पराय अन्न आपको भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़े तो उसके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य कर देंगे तो उसका दोष नहीं लगेगा। दशमी के दिन शहद नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन जल्दी उठ करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आपके घर में संकल्प करने की व्यवस्था है तो आप उस अनुसार संकल्प धारण कर सकते हैं। यदि नहीं है तो आप मानसिक रूप से जहां पर भी आप उपस्थित है वहां मन में बस चिंतन कर लीजिएगा कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीन बंधु, आज मैं एकादशी व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी नियमों का पालन करते हुए पूरे विधि विधान के साथ में एकादशी का व्रत धारण कर सकूं। संकल्प प्रभु को समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा निधान, आज मैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी, अचला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मुझे पूरी शक्ति एवं सामर्थ्य प्रदान करे कि सभी नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से मैं एकादशी का व्रत धारण कर सकूं और आपकी कृपा तथा आशीर्वाद को प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार आपका एकादशी व्रत का संकल्प हो जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। किसी भी मनुष्य को, किसी भी प्राणी को एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस दिन केवल और केवल फलाहार करें। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माने गए हैं। इसके अलावा अन्य जो फलाहारी वस्तु हैं, मूंगफली दाना, साबूदाना, सभी प्रकार के सूखा मेवा भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। सीधे नमक का यानी सादे नमक का उपयोग नहीं करें, केवल फलाहारी नमक का उपयोग करें। हल्दी का उपयोग फलाहार में न करें। मांस, मदिरा, अभक्ष, भक्षण और चावल का उपयोग एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाएं, नाखून न काटे, किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए। यथासंभव रात्रि में जागरण करें और भगवान का अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करके, श्रृंगार करके, आरती उतार करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जब आप ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से कथा का श्रवण करते हैं तब आपको भगवान नारायण के श्री मुखारविंद से कथा सुनने का पूरा पुण्य प्राप्त होता है। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा दान अवश्य करें और यदि संभव हो तो अगले दिन यानी पारणा वाले दिन ब्राह्मण को भोजन करवाएं, उनको वस्त्र दान करें, अन्न दान करें, जो भी संभव हो सके दान अवश्य करें। कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। ऐसा कोई नियम नहीं है। आप तुलसी जी से आज्ञा लेकर के तुलसी जी का पत्ता तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। और यदि कोई आपके मन में भ्रम है, संशय है, तो एक दिन पहले भी आप तुलसी पत्र तोड़ करके रख सकते हैं। तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है। बार बार चढ़ाकर धोकर भी आप तुलसी जी का पत्ता उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी की डंडी, सूखा चूर्ण भी आप उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है या लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप भगवान का पूजन अर्चन न करते हुए भगवान को स्पर्श न करें, लेकिन व्रत अवश्य रखें। मानसिक रूप से आप संकल्प करें, मानसिक रूप से व्रत का पारणा करें और शुद्धता के साथ में एकादशी व्रत के नियमों का पालन अवश्य करें।
यदि माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड में आती है तो वो भी व्रत धारण कर सकती है, व्रत रख सकती है, लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन इस अवस्था में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चाय कॉफी का सेवन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा। कई लोग दशमी के दिन कहते हैं कि हम 2 समय भोजन के बिना नहीं रह सकते हैं, तो कोई दोष नहीं लगता है। वह आपके शरीर के सामर्थ्य के अनुसार आप जैसा चाहें वैसा नियम का पालन करें। और द्वादशी के दिन भी 1 समय भोजन का नियम है, लेकिन यदि आपका शरीर साथ नहीं देता है तो आप 2 समय भी भोजन कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध और सात्विक भोजन करें। इसमें लहसुन प्याज मांस मदिरा का उपयोग बिल्कुल नहीं करें। मनुष्य का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है अपने शरीर की रक्षा करना, तो आप शरीर की रक्षा करते हुए सभी नियमों का पालन करेंगे तो प्रभु आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं तो हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपको पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।